मॉडल टाउन की सोने जैसी कीमती जमीन पर कब्जे का मामला। तौहीन अदालत की दरखास्त पर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शहरियार सुल्तान को नोटिस जारी कर दिया। किस कानून के तहत दीवार गिराई, जवाब दें। अदालत ने हुकूमत, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल से 15 जून तक जवाब तलब कर लिया। एसी मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को बचाते एसएचओ फैसल टाउन भी फंस गए। इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर जवाब जमा न करवाने पर शोकाज नोटिस जारी। शेल कंपनी के मैनेजर ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक को बरसात में डूबने से कैसे बचाना है। बांसा ने ट्रैक के साथ खसूसी ड्रेन बिछाने का मंसूबा तैयार कर लिया। 9 किलोमीटर ड्रेन हाजी कैंप से रावी तक बिछाई जाएगी। ख्वाजा अहमद हसन ने इफ्तिताह कर दिया। कौमी विरसा बाबे पाकिस्तान मंसूबा फिर नजरअंदाज। पीएचए ने आइंदा माली साल में सिर्फ 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बाबे पाकिस्तान की बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ का मंसूबा बनाया गया। एक्सप्रेस वे की तामीर की जद में आने वाली कच्ची आबादी चौधरी कॉलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही। हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है, मुआवजा बहुत कम है, मुजाहिरीन का इल्जाम। टाउन हॉल में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। तनवीर भट्ट ग्रुप और खिदमत ग्रुप में मुक्कों का तबादला और गालम गलोच। दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं ने अपने अपने लोग बुला लिए। बल्दिया उस्मा लाहौर में 30 करोड़ रुपए से तरक्याती काम करवाएगी। मेयर लाहौर ने नो जोन्स के लिए 3 करोड़ फी जोन की मंजूरी दे दी। एलडीए सिटी में तरक्याती कामों के लिए PC1 तैयार। तरक्याती कामों पर 30 अरब से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। नारे लगाओ, नंबर बनाओ। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में मैच पड़ गया। वजीर आला के आते ही लीकी अरकान के शेर आया के नारे। अपोजिशन का भी भरपूर जवाब। शोर शराबे में बजट भी मंजूर। 10 साल से सर्जिकल टावर नहीं बन रहा जनाब स्पीकर। अब की बार भी उसके लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए रखे गए। कितना शर्म का मकाम है कि वो हॉस्पिटल जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों की हालत सार। मियां असलम इकबाल असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़े। सेहत के मंसूबे मुकम्मल न होने पर सख्त तनकीद। जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के सरगना 2 DSP समेत 13 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए DPO को लेटर लिख दिया गया। सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का राज। गरीब मरीजों और उनके लवाहिकीन से मनमानी पार्किंग फीस वसूल करने लगे। महकमा सेहत और अस्पतालों की इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुबुल की जेर सदारत अहम इजलास। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया।
वज़ीर आला पंजाब से पेचीदा मर्ज में मुब्तला जौहर टाउन के रिहायशी 3 बहन भाइयों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। एहतसाब शुरू हुआ तो हुक्मरानों की चीखें निकल गईं। पीपल्स पार्टी इदारों के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। तकरीब के दौरान बदनज़मी, जाले पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए गए। महीने से हमारे कान पक गए सुन के। साफ दे दिया, एक कागज नवाज शरीफ तो पेश होंगे ड्रामा करने के। ये सुनकर कान पक गए कि शरीफ खानदान 3 नस्लों का हिसाब दे रहा है। वज़ीर आज़म JIT के सामने ड्रामा करने के लिए पेश होंगे। एहतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की तलबी पर कोई एतराज नहीं। JIT दबाव डालकर खुद को मतनाज़े बना रही है। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने आज भी तहकीकाती टीम को निशाने पर रखा। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पकड़े गए 40 इंजेक्शंस की रिपोर्ट 6 माह बाद भी जारी नहीं की गई। FBI की बड़ी कार्रवाई। सीका पेंट्स के 3 डायरेक्टर्स की 107 किला नाराजी पर मुश्तमिल जायदाद जब्त कर ली गई। गुर्दा स्कैंडल केस 3 डॉक्टर समेत 11 मुलजमान की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। तमाम मुलजमान को दोबारा जेल भेज दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मियां बीवी अनवर और शोबाना से 5 किलो 800 ग्राम आइस हेरोइन बरामद। भारत से रिहा होने वाले 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। पाक जमीन पर पहुंचते ही सजदाए शुक्र अदा किया। नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में जेल एहलकारों का फायरिंग का तरबेती सेशन। 84 एहलकारों ने हदफ को निशाना बनाने की ट्रेनिंग ली। बरकी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मासूर अफराद में दूध देने वाले मवेशियों की तकसीम। 20 अफराद को कुरानदासी के जरिए गाय और भैंस दी गई। और लाहौर चिड़ियाघर के जानवरों को नजर लग गई। अड़याल के 3 नन्हे बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों को जेहलम से बाजियाब करवाकर लाया गया था। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़ैद मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कानून के शिकंजे में मॉडल टाउन सोसाइटी के प्लॉट की दीवार क्यों और किसके हुक्म पर गिराई गई। लाहौर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर अनवर बरियाल और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शहरियार सुल्तान को नोटिस जारी करते हुए मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार गिराने पर वजाहत तलब कर ली। AC मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। उस्ताद रसूल एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि AC अनवर बरियाल ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के साथ मिली भगत करके मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मस्मार कर दी। हालांकि इससे मुतल्लिक मामला अदालत आलिया में ज़ेरे समाअत था। उस्ताद रसूल एडवोकेट ने इस्तदा की कि गैर कानूनी इकदाम उठाने पर अनवर बरियाल और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने दोनों अफसरों को नोटिस जारी करते हुए मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मस्मार करने पर वजाहत तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। AC मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को बचाते SHO फैसल टाउन भी फंस गए। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर जवाब जमा न करवाने पर शोकास नोटिस जारी कर दिया गया।
मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मस्मार करने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर कार्रवाई। एडिशनल सेशन जज के रूबरू सोसाइटी के चीफ सिक्योरिटी के वकील इफ्तिखार मियां ने मौकफ इख्तियार किया कि एसी अनवर बरियाल ने सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत करते हुए दीवार को मस्मार कर दिया। इस मामले में शेल पाकिस्तान के मैनेजर यासिर अफंदी और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव भी मुलविस हैं, लिहाजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाअत SHO फैसल टाउन ने जवाब जमा कराने के लिए तीसरी बार मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत में शेल के मैनेजर के वकला ने दलाइल देने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मजीद कार्रवाई 17 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अभी अहम खबर दें आपको, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद सिस्टर सिटी शिकागो में कामयाब दौरा करने के बाद लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मेयर कॉन्फ्रेंस के हफ्त रोजा दौरे के लिए शिकागो गए थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा कि मेयर लाहौर वापस आ चुके हैं? जी बिल्कुल सदर, तो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद मेयर कॉन्फ्रेंस के लिए शिकागो गए थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ये शिकागो में मेयर कॉन्फ्रेंस पर गए। रहम अमानुअल की दावत पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर गए थे। मेयर लाहौर ने शिकागो में 7 से 9 जून तक ये मेयर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जिसमें शिकागो में मेयर्स फोरम में ओमान, बुसान, डबलिन, हैमरिंग और टोरंटो के मेयर्स ने भी शिरकत की थी। जी इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप दौरे की तफसीलात के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। खबर दें कि CCPO लाहौर अमीन वेंस की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में यौम अली के हवाले से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम SPs और SSPs ने इजलास में शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। जी सरफराज खान, बताइएगा सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है? जी बिल्कुल, CCP लाहौर ने आज आला सतही इजलास तलब किया है। इस इजलास में DIGs, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, SSPs और तमाम डिवीजनों के SPs ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद ये था कि यौम अली के हवाले से शहर भर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा जाएगा और अवाम बारगाह और जुलूसों के रास्ते पे सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखी जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो इमारतों के ऊपर स्नाइपर्स को खड़ा किया जाएगा। ऐसे ही शहर भर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के साथ साथ रमजान बाजारों और दूसरे जो है दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी के हवाले से आज ये अहम इजलास जो है वो CCP की सदारत में हुआ। जी अहम इजलास हुआ है। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया। जयालों के हैं अंदाज निराले, पीपल्स पार्टी के जयाले फिर लड़ पड़े। कमर जमान कायरा की मौजूदगी में जयाले आमने सामने, महफिल समा आर्जी तौर पर रोक दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा आखिर ये जयाले लड़ क्यों रहे हैं और इन्हें रोकने वाला क्या कोई नहीं? अरे जयालों ने आज पहली लड़ाई तो अफ्तार डिनर के मौका पर उस वक्त की जब जयालों को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी लड़ाई उस वक्त आज इसके मनाजर इस वक्त लाहौर न्यूज पर चल रहे हैं, वो उस वक्त हुई जब महफिल इस्मा जारी थी तो जयाले जो कोई पुरानी ही अपनी जो उनकी रकाबतें थी वो उस वक्त जाग उठी और जयाले आमने सामने हुए। देखा जा सकता है कि कमर जमा कायरा जयालों को खामोश कराने, जयालों की लड़ाई को खत्म कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर बिखरे हुए जयाले थे किसी के काबू में नहीं आ रहे। वो उन्हें बाद में रोक तो दिया गया लेकिन वो उस वक्त रुके जब लड़ लड़कर थक गए। तो ये लड़ाई आज रॉयल पाम क्लब में हुई और खूब हुई और जयालों ने आज काफी लंबे अरसे के बाद अपना वो जो जोश था वो दिखाया। जी यहाँ पर तो लड़ाई हुई है लियाकत अंसारी, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमा फायजा मलिक के घर उनकी आमद हुई है, उस हवाले से भी आगाह कीजिए। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली फायजा मलिक के घर गए हैं और उनके भाई जो गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए थे उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक खानदान है और उसमें खुशी या गम जब आता है तो हम उसमें शरीक होते हैं और गम के लम्हात में उन्होंने फायजा मलिक को दिलासा दिया, हौसला दिया कि पार्टी उनके साथ है और अल्लाह ताला उनके भाई के दर्जात को बुलंद करे। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका। एक और रेसलिंग सीन की बात कर लेते हैं। टाउन हॉल में और कोई काम हो ना हो रेसलिंग का मैदान जरूर बनने लगा है। कुछ रोज कबल होने वाली लड़ाई की गर्द बैठी ना थी कि एक बार फिर बल्दिया उज़्मा के 2 वर्कर्स यूनियंस आपस में ही लड़ पड़े।
टाउन हॉल में और कोई काम हो न हो, रेसलिंग का मैदान जरूर बनने लगा। कुछ रोज कबल होने वाली लड़ाई की गर बैठी न थी कि एक बार फिर बल्दिया उस्मा की 2 वर्कर यूनियंस के सदूर आपस में दस्तों गिरेबान हो गए। मामूली तल कलामी के बाद हुई मारकुटाई और गालम गलोच। जिसके हाथ जो लगा धो दिया। लड़ाई तनवीर अकरम भट्ट ग्रुप और खिदमत ग्रुप के गुलनवाज खान के दरमियान हुई। गुलनवाज के तनवीर भट्ट पर पैसे लेकर काम करवाने का इल्जाम लगाया, जिसे तनवीर भट्ट ने मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से कायम मकाम मेयर नजीर खान सवाती का कहना था कि फिलहाल सुलह करा दी है, बाकी मामला ईद के बाद देखेंगे। जिस रफ्तार और शिद्दत से टाउन हॉल में लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं, ये न हो कि जल्द ही टाउन हॉल के बाहर रेसलिंग क्लब का बोर्ड लगा देखने को मिले। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। समंदर की तरह फैलता हुआ शहर और तरक्याती कामों के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए। मेयर मुबशर जावेद ने लाहौर के 9 जोन्स के लिए 3 करोड़ फी जोन की मंजूरी दे दी है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने शहर के लिए 106 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। डिप्टी मेयर सवाती खान 17, मियां तारिक 23, बिलाल चौधरी 16, हाजी अल्लाह रखा 12, राव शहाबुद्दीन 7, मुश्ताक मुगल 13, मेहर महमूद 5 और इजाज हफीज की तरफ से 7 स्कीमें दी गई थी। नदीम शहीद रोड, मियां मीर पिंड, शाह मीरा रोड, शाह फरीद पार्क, यूनियन कौंसल 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 119, 120, 107 और 24 में तरक्याती काम शुरू कराए जाएंगे। लाहौर जैसे शहर में 2016 के आखिर तक 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक एक तरक्याती काम करवाया जाता था, मगर अब फी जोन 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। बाबे पाकिस्तान तरजीहात में शामिल ही नहीं। कौमी विरसा बाबे पाकिस्तान मंसूबा फिर नजरअंदाज। PHA ने आइंदा माली साल में सिर्फ 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बाबे पाकिस्तान की बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ का मंसूबा बनाया गया। वाल्टन में बनने वाला कौमी विरसा बाबे पाकिस्तान फिर हुकूमती अदम तवज्जी का शिकार। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने भी कौमी यादगार को मुकम्मल करने का वादा किया, जो वफा न हुआ। बाबे पाकिस्तान की बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ का मंसूबा बनाया गया, मगर PHA ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए। मंसूबे को पसे पुष्ट डालने के लिए फंड्स 2018 और 2019 के लिए मुख्तस कर दिए गए। PHA के बजट के मुताबिक 2018-19 में मंसूबे के लिए 85 करोड़ रुपए, जबकि 2019-20 में 1 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बाबे पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और वजीर आजम नवाज शरीफ कर चुके हैं, मगर मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। दीगर खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबर देंगे पुलिस स्टेशन टीबी सिटी की कार्रवाई। पाकिस्तान श्रीलंका के मैच पर जुआ लगाने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे अरसलान हैदर से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन टीबी सिटी ने पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पर जुआ लगाने वाले 4 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जो थे उस वक्त बैठकर बुक चला रहे थे। मुल्जिम जावेद, आसिम, उमर और महमूद जो थे, पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से जो है वो टीवी, 2 लैपटॉप, ऑडियो सोनी के जो टेप रिकॉर्डर थे वो, और साथ 2 टेलीफोन और 12,000 जो नकदी वो बरामद कर ली गई है। इसके अलावा जो जुआ लगाने वाले जो दीगर सामान था, जो बुक थी, वो भी पुलिस ने वहाँ से बरामद किया, जिसके ऊपर जो ये 2 चारों मुल्जिमान थे बैठकर लोगों से जो है वो बुकिंग कर रहे थे मैच के ऊपर, जो है जुए के लिहाज से। तो पुलिस ने छापा मारकर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की है और 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का नया कैंपस ITU और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब के दरमियान तामीर के लिए MOU साइन हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये IT टावर में ये MOU साइनिंग की तकरीब हुई और जो इसमें नुमाइंदगी की ITU की डॉक्टर उमर सैफ ने की, जबकि जो है ITU इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान जो ये मुआहदा, इसमें जो IDEP के मुजाहिद शेरदिल जो CM उन्होंने साइन किया और ये जो है पहला फेज 12 से 18 माह में तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की जो रकम मुख्तस की गई है और पहले फेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एकेडमिक जो ब्लॉक है और इसके साथ जो साथ के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और ये बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज साहब का। TMO के हवाले से खबर दें, TMO मलिक तारिक इन एक्शन, अशिया ज़रूरिया महंगी बेचने पर अंकल अजीज करियाना स्टोर को 50,000 और नेमत खाना स्टोर को 25,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पूरे दौर में जुर्माने भी किए जाते और उनको इम्प्रिजनमेंट भी दी जाती है और जेल भी भेजा जाता है। जुर्माने किए गए हैं इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया। उधर पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। वजीर आला की मौजूदगी में ऐवान में शोर शराबे के दौरान बजट मंजूर हुआ। ऑर्डर इन द हाउस। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट की मंजूरी के मौका पर ओपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद, ओपोजिशन सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मौजूदगी में गो नवाज गो और हुकूमत मुखालिफ नारे। हुकूमती अरकान भी जवाब में रो इमरान रो के नारे लगाते रहे। बजट की मंजूरी के अमल के दौरान ऐवान शोर शराबे की नजर रहा। नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। जो इस तहरीक के हक में है वो हाँ कहे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहे। आइंदा माली साल के बजट के 43 मुतालबात ज़र मंजूर होने पर बजट तकनीकी तौर पर मंजूर हो गया। हुकूमती अरकान ने बजट मंजूर होने पर डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। बात करते हैं एतजाज के एतराज़ की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि JIT की बंद कमरे की कार्रवाई वजीर आजम को फायदा पहुंचाने के लिए है। शरीफ खानदान ने एक पर्ची भी जमा नहीं कराई और कहते हैं 3 नस्लों का हिसाब दे दिया। उमर शाकिर तफसीलात के साथ। महीने से हमारे कान पक गए सुन के। साहब दे दिया एक कागज, 5 शरीफ तो पेश होंगे ड्रामा करने के लिए। सेनेट में कायद हस्ब इख्तलाफ एतजाज एहसन ने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि JIT की कार्रवाई बंद कमरे की बजाय खुले कमरे में होनी चाहिए। 3 माह से सुन के कान पक गए हैं कि नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है। हिसाब और उनकी स्टेटमेंट्स JIT के सामने पेश होनी चाहिए और वो पब्लिक में आनी चाहिए। ये बंद कमरे का निज़ाम जो है ये शरीफ खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए है। सेनेटर एतजाज एहसन ने शेख रशीद के साथ कौमी असम्बली के बाहर पेश आने वाले वाक़ये को मुस्लिम लीग नून की साजिश करार दिया। उनके बकौल जिस शख्स ने शेख रशीद के साथ झगड़ा किया उसे डिप्टी स्पीकर ने पास जारी किया था। शेख रशीद के साथ जो हुआ है वो तो बड़ा मज़मूम, उसको तो हम कंडेम करते हैं। इस तरह तो कोई वो उसने ढूंढा है, डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नवाज ने उसको पास दिया है। एतजाज एहसन ने कहा कि झूठे इल्जामात लगाना मुस्लिम लीग नून की मंसूबा बंदी है और GG ब्रिगेड का काम सिर्फ कैमरों पर गालियां देना है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर फटाफट। पीपल्स पार्टी की तकरीब में जाले बेकाबू एक दूसरे पर थप्पड़ कपड़े फाड़ दिए। लॉर्ड में मुबशिर जावेद सिस्टर सिटी शिकागो का कामयाब दौरा करने के बाद लाहौर पहुंच गए। जिले इंतजामिया की कार्रवाई, ग्राम फरोशी पर अंकल अजीज करियाना स्टोर को 50 और नेमत खान स्टोर को 25,000 रुपए जुर्माना। CCPO लाहौर अमीन वेंट्स की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, यौम अली के हवाले से सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई। पुलिस स्टेशन TBCT की कार्रवाई, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच पर जुआ लगाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार।
बुलेटिन में खुशामदीद। अहम कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करें। शफीकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करके मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर दिए। पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जे से मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक। जी बिल्कुल, शफीकाबाद पुलिस ने इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 2 किलोग्राम चर्च बरामद कर ली, जबकि मुल्ज़मान के कब्जे से जदीद असला भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुल्ज़मान बंद रोड और उससे महलका इलाकों में चर्च सप्लाई करते थे। तहम इनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया फयाज मालिक आपका। LDA सिटी में तरक्याती कामों के लिए PC1 तैयार कर लिया गया। तरक्याती कामों पर 30 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की जाएगी। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद ईद उल फितर के फौरन बाद तरक्याती कामों का आगाज होगा। LDA सिटी में तरक्याती कामों के लिए PC1 तैयार कर लिया गया। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद ईद उल फितर के फौरन बाद तरक्याती कामों का आगाज होगा। PC1 के मुताबिक 2 मकामात पर LDA सिटी स्कीम के गेट तामीर करने का फैसला किया गया है। एक गेट फिरोजपुर रोड से मौजा सदर तक, जबकि दूसरा गेट फिरोजपुर रोड से नहर के साथ साथ स्कीम में दाखिल होने वाली सड़क पर तामीर किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान LDA सिटी के तरक्याती कामों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग की ज़ेरे सिदारत इजलास में डेवलपमेंट पार्टनर्स को हिदायत की गई है कि वो स्कीम की अराजी के लिए हसूल का काम मजीद तेज करें। मौजा कहना में LDA सिटी का फील्ड ऑफिस कायम करने का भी फैसला किया गया है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में जेल मुलाजमीन को फायरिंग ट्रेनिंग का सेशन कराया गया। ट्रेनिंग में 84 एहलकारों ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मामूली हालात से निपटने के लिए मुसलसल ट्रेनिंग है जरूरी। ईद से कबल डिस्ट्रिक्ट जेल के तमाम एहलकारों को फ्रेश फायर ट्रेनिंग और वेपन हैंडलिंग का सेशन कराने का फैसला हुआ, जिसके तहत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में 84 एहलकारों ने तरबियत हासिल की। कुल 150 एहलकार तरबियत हासिल करेंगे। इस मौका पर इंचार्ज ट्रेनिंग का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद एहलकारों को तैयार रखना है। 150 लोगों ने फायर प्रैक्टिस, वेपन हैंडलिंग, रिफ्रेशर कोर्स इस तरह कम्प्लीट होना है ताकि किसी भी बुरे हालात में, नागहानी सूरत में ये निमट सके। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि ट्रेनिंग से अपने जवानों के जज्बात देख रहे हैं। उनकी सलाहियत को बेहतर करने के लिए कि वो वेपन को हैंडल कर सकें, और अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पुलिस का या दूसरे इदारों का रिस्पांस पहुंचने से पहले हमारे जो जेल मुलाजमीन है वो ऐसी सिचुएशन को खुद जो है ना वो वहाँ पे हैंडल कर सकें। एहलकारों ने निशानेबाजी का खूब मुजाहिरा किया और इस हवाले से अफसरान की खिदमत को सराहा। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। लीदोलाल लेबॉर्ट्री का कमाल। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जाली अद्वियात बनाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लगी। 6 माह कबल पकड़े जाने वाले 5000 जाली इंजेक्शन की रिपोर्ट ताहाल जारी नहीं की गई। राहिल सैयद रिपोर्ट के साथ। सेहत पर हुकूमत की है नो टॉलरेंस पॉलिसी, मगर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने लगा दिया है इस पर सवालिया निशान। 6 माह कबल सरवर मेडिकल स्टोर से जब्त किए गए जाली एनाल्जेसिक इंजेक्शंस की रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इंजेक्शंस को जाली करार दे चुकी है। FIA हकाम का कहना है कि रिपोर्ट न मिलने से तहकीकात में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर डॉक्टर शफीकुर रहमान भी रिपोर्ट से बेखबर निकले। कहते हैं पता करके बताऊंगा। ये सैंपल रीसाइन हुआ है, आजकल हमारे एक एनालिस्ट के पास है एंड ही इज वर्किंग ऑन इट, और आज इवनिंग में आएंगे तो इंशाल्लाह इसको जल्दी हम लोग इसको रिजॉल्व कर देंगे। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने से जाली अद्वियात बनाने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। और अब बात कर लेते हैं ईद की तैयारी के हवाले से। ईद की तैयारी के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। इसी बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली जाफर से, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी अली जाफर, बताइएगा कैसी चल रही है लोगों की शॉपिंग? जी बिल्कुल उज़ैर, आपको बताएं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर आपको पता है जिंदा दलाने लाहौर जो हैं वो ईद की तैयारियों के लिए मार्केट का रुख करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। आज हम लोग ख़वातीन से भी बात करते रहते हैं, फैमिली से भी बात करते रहते हैं। आज बात करेंगे उन नौजवानों से जिनके ऊपर ख़ानदान का पूरा प्रेशर होता है कि हमें जो है वो बाज़ारों में लेके जाओ और हमें शॉपिंग कराओ। तो इन्हीं से बात करते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और ईद की तैयारियों के हवाले से बताइएगा कैसी तैयारियाँ?
अस्सलाम वालेकुम। ईद की तैयारी तो बहुत अरूज पे है यहाँ पे, कि इसी वजह से कि हम बाद में रश हो जाता है आखिरी दिनों में, इसी वजह से हम अपनी फैमिली के साथ पहले ही तैयारी में मसरूफ़ हैं ताकि आखिरी दिनों में हमें आना ना पड़े, रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फैमिलीज़ के साथ आके सब अलग अलग अपनी अपनी शॉपिंग करते हैं यहाँ तो पे। आप इसके हवाले से बताओ, प्राइसेस के हवाले से चीज़ें कैसी लग रही हैं? कोई दामों में कमी है ईद के हवाले से या महंगाई आपको दिखाई दे रही है बाजार में? नहीं, दामों में कमी तो है लेकिन हर जगह अपना डिफरेंट है, कहीं पे महंगाई ज़्यादा कहीं पे कम है यहाँ पे, तो इसी वजह से। चले, आपने ये बात इनकी जानी। हमारे साथ कुछ म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईद पे परफॉर्मेंसेस करनी है यकीनन, तो अभी से अपनी शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं। बताइएगा, आप रैपर हैं और आप गालिबन जो है वो क्लासिकल सिंगिंग करते हैं, आगे ईद आएगी तो ईद पे आपको यकीनन जो है आपने परफॉर्मेंसेस भी करनी है, तो उस हवाले से कुछ सुनाइएगा। अभी हम ईद की शॉपिंग करने आए हैं इधर, और कुछ आगे परफॉर्मेंस आ रही हैं ईद के बाद, और हम उसकी शॉपिंग के लिए आए हैं, ईद की शॉपिंग के लिए भी आए हैं। दिन में तो इतनी गर्मी होती है, सारे इधर बहुत रश होता है रात को भी। और ये मेरे साथ आशी है, हम एक न्यू सॉन्ग बना रहे हैं, छल्ला सॉन्ग बना रहे हैं, और आप सबकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है? इसके लिए इसमें मैं रैप करूँगा, मैं रैपर हूँ और ये ताशी है। थोड़ा सा रैप बिलो तेरे नखरे हजार, असी तेरे उते जिंदगी लुटाउण नूं तैयार, जिन्ना चिर तू नहीं मन्नी मैं नहीं मननी निहार, असी देसियां च प्यार जिवें खून च समाया, आए किन्ने खिलाड़ी मेरे वर्गा नहीं आया, मेरे चेहरे च बथेरे पर हाँ या ना, अगे फैसला वे तेरा छड्ड, बोता गरूर तेरी अखां दा कसूर, मैनू दिस देखे हाल सारे तेरे, हुन मैनू ए तेरी काली जुल्फां ते मान पर, इदां ते मौकियां ते सोचदा इंसान, असी दोवें जवान, ए गल नी रली नाले, बार खलोती नवी गड्डी मेरी काली, चल चलिए दुनिया दी उसन। आपने सुना है कि जी ये रैपर थे और ये अपना म्यूजिशियन जो है अपना ईद की तैयारी के लिए अभी से शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं। शहरी भी यहाँ पर रुक कर चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में लिबर्टी काफी हैपनिंग दिखाई दे रहा है। जी ठीक है अली जाफर, कुछ की खरीदारी तो कुछ की बाजारों में सिर्फ वक्त गुजारी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदे। खबर दें कि जाले हुए दिवाले, पीपल्स पार्टी के इफ्तार डिनर में जाले लड़ पड़े, बर्तन उठाकर जाले एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बात करेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, जंगो जदल का माहौल अभी तक जारी है? आज जालों ने आज इफ्तार डिनर पे कमाल ही कर दिया, अपने बाजू खूब आजमाए और ऐसे आजमाए कि पहले आपस में लड़े, फिर खाने के बर्तनों के साथ लड़े, देगचे उठाकर एक दूसरे पर हमलावर हुए, खाने पे टूटे और खाने की लेने की कोशिश में जालों ने एक दूसरे को ऐसे बिछाड़ा कि देखने वाले मनाजर हैं कि जाले किस तरह देगचे में कूद रहे हैं, देगचा पकड़ के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और खूब इस इफ्तार डिनर में जो है इफ्तारी के लिए जालों ने खाने पे हाथ साफ करने के लिए एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई भी। जाले आपस में लड़ पड़े। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की इस्लाहात पर अमल दरामद जारी। जिले अदलिया के तमाम मुलाजमीन की हाजिरी को बायोमेट्रिक करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात अरशद अली की रिपोर्ट में। लाहौर की जिली अदलिया के तमाम मुलाजमीन की हाजिरी अब बनेगी यकीनी। तमाम अदालतों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में सेशन कोर्ट के मुलाजमीन की हाजिरी के लिए 3 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। इस निजाम के बायस तमाम मुलाजमीन को 8 घंटे हाजिरी यकीनी बनाना पड़ेगी। सेशन जज लाहौर ने अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम अदालती मुलाजमीन को अपना किरदार अदा करने का हुक्म दिया। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। बच्चा हवालगी केसेस के फैसले हमेशा ही दिल खराश होते हैं। यही लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। 4 बच्चों को बाप के साथ भेजने का हुक्म सुनाया गया तो आहता अदालत बच्चों की चीखों पुकार से गूंज उठा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वालिदैन की अना ने बच्चों के दिल फिर तोड़ दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया हाफिजाबाद के जहूर अहमद की दरख्वास्त पर फैसला। अदालत ने 4 बच्चों को मां से लेकर बाप के हवाले करने का हुक्म दिया। ये सुनना था कि बच्चों की चीखों पुकार से हाई कोर्ट के दरो दीवार गूंज उठे। जहूर अहमद का मौकिफ था कि इसकी साबका बीवी ने दूसरी शादी कर ली है, लिहाजा बच्चे इसके हवाले किए जाएं। अदालत ने समाअत के बाद इसके हक में फैसला सुना दिया। फैसले के बाद बच्चों का वालिद और फुप्पी चीखते चिल्लाते बच्चों को अपने साथ ले गए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सिक्योरिटी अफसरान, उलमा कराम और 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह पर 21 रमजान के मरकजी जुलूस के लिए 3 सितई सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस हवाले से इंतजामिया और पुलिस ने अपने अपने प्लान मुकम्मल कर लिए हैं। शहरियों के लिए 10 मुकामात से मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया जाएगा। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जबकि IC3 से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इजलास में चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, SP सिक्योरिटी, SP ट्रैफिक समेत जुलूस के लाइसेंस दारान, उल्मा और मुंतजमीन ने शिरकत की। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से बरकी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मासूर खवातीन में दूध देने वाले मवेशी तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे फरहान खालिद। महकमा लाइफ स्टॉक का काबिल सताइश इकदाम, जरूरतमंद माजूर खवातीन में दूध देने वाली गायें और भैंसें तकसीम की गयी। बरकी एजुकेशन कम्प्लेक्स में मुनक्कदा तकरीब के दौरान 20 खवातीन को मवेशी दिए गए। मवेशी हासिल करने वाले खुश नसीबों का इंतखाब कुरंदाजी के जरिए किया गया। मेहमान खुसूसी DG लाइफ स्टॉक डॉक्टर कुर्बान हुसैन का कहना था कि इस इकदाम से माजूर खवातीन को खुद कफील करने में मदद मिलेगी। शफाफ तरीके से कुरानंदाजी से जानवर जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि ये किसकी किस्मत में गाय आती है, किसकी किस्मत में भैंस आती है, उसके मुताबिक वो कुरानंदाजी से ये जो है ना जी वो फैसला होता है। मवेशी हासिल करने वाली खवातीन ने कहा कि दूध के जरिए आने वाली आमदनी से अखराजात पूरे करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाइयों ने हमारी खिदमत की और मैं भी माजूर हूँ तो मेरे बच्चे भी। हुकूमत की तरफों गाय मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा बीबी मेरी बेटी है, उनका गाय का दूध बेच के इलाज भी करावा दे, घर का खर्चा भी चलावा। इस मौके पर महकमा लाइफ स्टॉक के अमले के अलावा मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। भारत की कैद से रिहाई पाने वाले 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। वतन पहुंचने पर उनके क्या जज्बात थे, जानते हैं सरफराज खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के जज्बे खैर सगाली का भारत ने भी मुस्बत जवाब दे दिया। 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। भारतीय कैद से रहाई पाने वाले 11 पाकिस्तानियों का वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स हकाम ने इस्तकबाल किया। वतन पहुंचने पर पाकिस्तानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रहाई पाने वालों ने हुकूमत पाकिस्तान, हाई कमीशन और पंजाब रेंजर्स के हकाम का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं रेंजर का और पंजाब गवर्नमेंट का और हाई कमीशन पाकिस्तान का बहुत मशकूर हूँ कि जो आज मैं अपने घर तक पहुँच सका हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से हमें आज रिहाई नसीब अता हुई। उसमें हमारी हुकूमत वक़्त और हमारे हाई कमीशन जो दिल्ली में है और रेंजर्स पंजाब ने जो काविशें की हैं, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। भारतीय हकाम की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ता भी जज्बा खैर सगाली के तहत 2 बच्चों को रहा किया गया था। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। तहकीकी सरगर्मियों के फ़रोग़ का प्रोग्राम वेल्शायर ग्रुप ऑफ कंपनीज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट। तहकीकी सरगर्मियों को देना है फ़रोग़ तो इदारा जाती ताउन बढ़ाना है ज़रूरी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमीन हॉल में हुई एक शानदार तकरीब, जिसमें वेल्शायर ग्रुप ऑफ कंपनीज और स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकनॉमिक्स UMT के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।